नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आज बात करूंगा देश के जिस तरीके से धार्मिक उन्माद में देश फंसते जा रहा है। संविधान निर्माताओं ने धार्मिक एजेंडों पर कार्य करने के लिए नहीं एक बेहतरीन संविधान को बनाया था, लेकिन आज जिस तरीके से आरएसएस के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा जिस तरीके से देश में एक उन्माद फैलाया जा रहा है, उन तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपके बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को लेकर के कि आपका बच्चा फेरसा न ले, तलवार न ले। बच्चे को पढ़ने लिखने में ध्यान दिलवाइए और उस पर गौर करिए कि बच्चा धार्मिक उन्माद में तो नहीं फंसा हुआ है। जिस तरीके से ने सरकार वादा की थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये तमाम महंगाई पर विफल है सरकार। बढ़ती तेल की कीमत पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार आम लोगों को ध्यान भटकाना चाहती है कि लोगों को इस पे नज़र न जाए और 2024 में हमको ही लोग वोट दे करके सत्ता में बैठा दें। ये भाजपा और आरएसएस का रणनीति है। देश के लोगों को समझना चाहिए। अगर लोग नहीं समझेंगे तो मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। टारगेट इस देश में जो बड़ा तबका है, सदियों से सताया हुआ वर्ग है, उसको किया जा रहा है। जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इन तमाम लोगों के बच्चे को धार्मिक उन्माद में फंसाया जा रहा है। धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके वंशज और उनके खानदान, उनके स्वजातीय झंडे लेकर नहीं घूम रहे हैं, केवल वो भड़काने का काम कर रहे हैं और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने में वो कामयाब हो जा रहे हैं। इस कामयाबी को उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों से अपील करता हूं कि सामने आप लोग आइए, क्योंकि उसका धर्म के नाम पर वोट लेना बीजेपी का काम है। और यदि एससी एसटी ओबीसी के नेता समझ रहे हैं कि हमको भी धर्म के नाम पे वोट लोग दे देंगे, तो ये गलतफहमी है। आपको भी आगे खुलकर आना होगा और देश को बचाने के लिए आपको तमाम जो महापुरुषों का विचार था उसको आगे फैलाना होगा। मुसलमान इस देश को आगे ही बढ़ाने का कार्य किया है, न कि धार्मिक उन्माद में फंसने का और फंसाने का। तो जिस तरीके से दिल्ली में माहौल को खराब किया गया, तमाम चीज़ें जो अनजान और हनुमान चालीसा अनजान को लेकर के देश में जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं, ये देश के लिए दुखदाई है। और यहाँ के लोगों का जो इस देश के महंगाई, भ्रष्टाचार पर ध्यान न जाए, इसलिए सरकार जो है इस पे कार्य कर रही है। धार्मिक उन्माद वाले लोगों को प्रमोट कर रही है। जिस तरीके से सरकारों का जो बुलडोजर, बहुत फेमस शब्द हो चुका है, बुलडोजर चलेगा। क्या बुलडोजर उन तमाम मासूम लोगों पर ही चलेगा जो सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, गन्ना का रस पेरते हैं? उन लोगों पर बुलडोजर कब चलेगा? जो जाति के नाम पर दलितों को पीटते हैं, जाति के नाम पर उन तमाम महिलाओं, बच्चियों के साथ रेप होता है, उस पर आप कब बुलडोजर चलाइएगा? उन तमाम मासूम मुसलमानों का घर उजाड़ा जा रहा है, इस पे आपका ध्यान कब आएगा? सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने के बाद भी बुलडोजर नहीं रुक रहा है। तनाशाह हो गया है सरकार। जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को वोट लिया जा रहा है, ये तमाम मुद्दे हैं, इस पे बात होनी चाहिए। और मैं अपील करता हूं उन तमाम बुद्धिजीवी लोगों से कि आप लोग भी खुल करके आइए, नहीं तो देश को ये लोग बेच देंगे। बुलडोजर वहां पर नहीं चलेगा जब चीन जो है भारत पर 2-4 गांवों को बसा लेता है, वहां पर बुलडोजर इनका नहीं चलता है। बुलडोजर कब चलता है? जब देश के उन तमाम गरीब कमेरा वर्ग रास्ते पर ठेला लगाता है, उन तमाम जो कमजोर असहाय लोग हैं, उनके ऊपर इन्होंने ठेला पर बुलडोजर चलाने का कार्य करते हैं। ये सामंतवादियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, ब्राह्मणवादियों की सरकार है। इस पे लगाम लगाने का एक ही रास्ता है, उन तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खुल करके आना होगा, तब जाकर के देश बचेगा। अन्यथा उन तमाम बुद्धिजीवी को भी मार दिया जाएगा। जब इस देश के कमेरा वर्ग ही नहीं रहेगा,
वो तमाम समानता को मानने वाले लोग को ही खत्म कर दिया जाएगा, तो इस देश में बचेगा क्या? केवल वही 2-4% लोग इस देश को चला रहे हैं, और वो आज भी चाह रहे हैं 22वीं सदी में भी कि हम ही राज करें, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक आवाजें है तब तक मैं बोलता रहूंगा। आप देख रहे थे अपना दस्तक न्यूज। धन्यवाद, आभार, और इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाने का आप कार्य करिए। धन्यवाद।